पापा ओ बोल बेटा जय, क्या हाल है सब? एकदम बढ़िया झकास एकदम। और अपनी रिकवरी का काम अच्छा चल रहा है ना? अरे एकदम टकाटक चल रहा है। और देख, अपने जो भी बंदे रखे ना तो जरा देख के रखना। वो दिखना ही ऐसा चाहिए कि सामने वाला उसे देख के ही उसकी पैंट गिली हो जाए और उसे देखते ही पैसा दे दे। तो जो भी नए लड़के रखे ऐसे लड़के ही रखना, ठीक है? अरे टेंशन नको पापा। हाँ, और जो है ना पूरा हिसाब अपने पास रखना। हर महीने तू मुझे हिसाब तो देता ही है। सीए को भी पहचाना है, सीए को भी पहुंचाना है, क्योंकि ये जीएसटी वगैरह आ गया ना तो हमारे धंधे में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गए, तो कुछ इधर उधर करना पड़ता है, काला काला सफ़ेद करना पड़ता है ना। नहीं तो लोगों को कैसे नहीं तो कैसे बताएंगे कि हम लोग इतने पैसे कहाँ से कमाते हैं? ब्याज का धंधा तो बता नहीं सकते। आप बिल्कुल फिक्र मत करो पापा, वो सब मैं देख लूंगा। पर पापा बोल एक बात बोलनी थी आपसे। बोल बोल, उसमें संकोच कैसा? बोल। पापा आज तक आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और जो मांगा है सब कुछ दिया है। यस। अब एक ही चीज चाहिए मुझे। क्या चाहिए? बोल। शादी कराओ ना पापा। अरे यार, जवान हो गया बेटा, तो बोलना किस लड़की से शादी करना है। तू उंगली रख, उससे शादी करवा देंगे। देखो शादी के लिए मैंने लड़की देख के रखी है। अरे वाह, क्या बात है, खुद ही चॉइस कर ली हाँ लड़की। तो आपका बेटा हूँ पापा। वेरी गुड वेरी गुड। कौन है वो लड़की? वो अपना वो कर्जदार नहीं है वो राज। हाँ, वो दाढ़ी वाला, हाँ लंबे बाल रखता है। हाँ हाँ वो। उसकी एक बहन है, अच्छा। उसका नाम नेहा है। और नेहा, हाँ हाँ देखा है, वो थोड़ी सावली सी लड़की है। हाँ, वो नाक नक से तो अच्छी है। ब्यूटी। हाँ, नाक नक से तो अच्छी है, खूबसूरत लड़की है। उससे शादी करनी है तुझे? अरे आप उनको बहुत पसंद है। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गई समझ ले शादी। राज तो अपना कर्जदार है, कम क्या से मतलब कम। एकदम एकदम आसानी से हो जाएगी कैसे? अरे क्यों नहीं होगी? देख, लड़की तुझे पटाना आता है, तू पटा सकता है तो पटा, नहीं पटेगी तो कोई बात नहीं, उसके भाई को पटा लेंगे। पटा लेंगे मतलब कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपया उसने हमसे लिया है और हर महीने ब्याज देता है। ब्याज तो टाइम से देता है, लेकिन जल्दी से पैसा वापस करे ऐसी उसकी हालत दिखती नहीं है। उसे बात करेंगे शादी की, अगर आनाकानी करे तो बोलेंगे कि भाई हमारा जो पैसा है वो वापस कर दो, हमें पैसों की ज़रूरत है। बताएंगे उसके, देखते हैं फिर। मतलब लगान अपन के हाथ में ही है हाँ? बिल्कुल लगाम अपने हाथ में, बस खींचने की देरी है। राज जो है ना, वैसे वो बंदा तो ठीक है और थोड़ा भोला भी है। देखेंगे, अभी बात करेंगे तो ना तो बोलेगा ही नहीं। हाँ, और कुछ कैमरा वगैरह का कुछ काम करता है वो तो। अभी तो आजकल तो धंधा थोड़ा मंदा भी चल रहा होगा उसका, तो वो सब अपन को क्या देखने का है? देखना पड़ता है अपन को बेटा। उसकी बहन चाहिए। अरे मिल जाएगी उसकी बहन, लेकिन क्या है, थोड़ा देखना पड़ता है। अभी मैंने समझ ली ये डिमांड रख दी उसके सामने कि मेरा पैसा तू वापस कर दे अगर तेरी बहन की शादी नहीं करवाएगा तो। सपोज मान ले अगर उसने ना बोला तो अगर उसका अभी धंधा चल रहा हो तो तुरंत पैसा दे देगा। लेकिन अभी जो सीजन है ना, इस सीजन में उसका कोई धंधा नहीं चल रहा होगा, घर पे बैठा होगा, जो थोड़ा बहुत कमाया होगा ना उसी से घर चलता होगा, उसी से अपना ब्याज भी भरता होगा। तो अभी जो टाइम है वो राइट टाइम है, अभी उससे बात करते हैं। और हाँ बोल देता हो तो ठीक है, हमारा रिश्तेदार बन जाएगा। अगर ना बोलता है तो फिर बोलेंगे ला भाई पैसे। हाँ, समझ गया ना तू? बात तो सही है। बिल्कुल यही करेंगे। लेकिन ये जो नेहा तू बता रहा है वो मिली कहाँ तुझे, दिखी कहाँ? अरे वो सब लंबी कहानी है पापा, अभी वो सब छोड़ो ना, शादी हो जाएगी ना तो देख, इत्मीनान से बताऊंगा। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन सबसे बड़ी क्या, चलो बेटा, चलो चलो बाहर चलो। वेरी गुड, गो गो शाबाश। गो गो गो। ए वेरी गुड शाबाश, बहुत वफादार है ये। और मैं ये कह रहा था कि देख, राज को मैं पहचानता हूँ, तू भी पहचानता है, नेहा को भी हम लोग वैसे जानते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड देखना बेटा, शायद वो किसी और से प्यार करती अरे है। किसी और से प्यार नहीं करती वो, मैंने सब फील्डिंग भर ली है। सब अच्छा। पता कर लिया है मैंने, बस बात करने की देर है। तो कर लेंगे ना, हम बात करेंगे, उसमें क्या है। राज को बुलाता हूँ, नहीं तो मैं उसके पास जाता हूँ, मेरे बेटे के लिए तो सब कुछ है। चलो तो फिर जल्दी से बात करो अरे पापा। कर दूंगा, जा तू पहले जा। हाँ मैं वसूली पे जाता हूँ, वसूली ठीक पे है? जा, ओके। और बंदों को समझा देना। हाँ पापा टेंशन रखो। हाँ, आजा बेटा, चलो चलो चलो, कम 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 कम। अरे जय की माँ, तुम तो तैयार ही हो। मैं अभी आके तुम्हें बताने वाला था कि तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है, लेकिन चलो तुम बैठे बिठाए तैयारी मिल गई। पर कहाँ जाना है वो तो बताओ।
अरे शादी की बात करने जाना है। किसकी शादी में? लो, शादी किसकी शादी होगी? मेरी थोड़ी शादी होगी है? जी नहीं, और सोचना भी मत। अरे भाई, हमारा एक ही बेटा है, उसी की शादी की बात करने जाएंगे ना। अरे पर मुझे तुम बताओ तो सही, लड़की कौन है, कहाँ की है, कहाँ जाना है? देख भाई, मेरे बेटे ने मुझे आकर बताया कि पापा मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगा। तो मेरे बेटे की चॉइस बुरी तो नहीं हो सकती, और उसे जो चाहिए वो हम लोगों ने बचपन से दिया ही है। कोई नेहा करके एक लड़की है ना, वो सांवली सी अच्छी दिखती है, वो राज जो हमसे 1.5 लाख रुपए लेकर गया है। हाँ हाँ, वो राज भैया, हाँ। हाँ, उसकी बहन है। अच्छी है, खूबसूरत है, और संस्कारी भी दिखती है। तो सोचा चलो, अपने बेटे ने बताया तो बात करते हैं जाके। नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाली। क्यों, क्या हुआ? देखो, पहले तो है ना हमारे बेटे में बदलाव लाओ, क्योंकि वो लड़की एकदम संस्कारी है, इतनी सरल है ना कि मैं उसकी जिंदगी नहीं बिगाड़ने वाली। अरे भाई, तो हमारा लड़का कहाँ बुरा है? अरे अच्छा खासा हैंडसम है, कद काठी से अच्छा है, और क्या चाहिए? हमारा लड़का अच्छा है, दिखने में अच्छा है, पर वो जो हरकतें करता है ना, उसमें है ना आप बदलाव लाओ। देखो, पहले तो वो रात रात भर जगता है, पार्टियां करता है दोस्तों के साथ, ये सब क्या अच्छा है? अरे तो यही तो उम्र है, कब तेरी मेरी उम्र में पार्टी करेगा? इसी उम्र में तो एंजॉय करना होता है, और करने देना। इतना पैसा कमा के कहाँ डालना है हमें? एक ही तो बेटा है, करने दो एंजॉय। एंजॉय करना है पर रीस से करना है। पैसा है मतलब क्या, हम जैसे कई लोग हैं, कई लोग के पास पैसे हैं, तो वो क्या सब ऐसा करते हैं? हाँ, वो बुरी संगत में है। मैं पहले उसको उसमें सुधार लाओ, फिर आगे बात कौन करेंगे। सी बुरी संगत में है? अपना खुद का तो काम देखता है, उसे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। खुद का पैसा है, लोगों को दिया है, वही तो वसूल के लाता है। बंदे भी अच्छे रखे, सब कंट्रोल करता है धंधा अपना, और मुझे ना थोड़ा कुर्सी पे ही बैठना पड़ता है। तो इतना अच्छा मेरा बेटा है, और तुम कह रहे हो उसके लक्षण अच्छे नहीं है? अरे भाई, अच्छा है, थोड़ी बहुत पार्टी करता है, करने दो, यही उम्र है। और तुम क्या कर रहे हो कि पहले सुधारो। बीवी आ जाएगी ना, और जिम्मेदारी जब सर पे आएगी ना, वो अपने आप सुधर जाएगा। देखो, मैं किसी लड़की की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं भी एक औरत हूँ। हाँ, अरे भाई, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम औरत नहीं हो ऐसा। देखो, मैं मजाक कर रहा हूँ। और दूसरी बात, कहाँ हम किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे? अरे वो लड़की तो खुश नसीब है कि उस पर मेरे बेटे की नज़र पड़ी है। नहीं तो एक से एक लड़कियाँ, मैंने उसे बोला कि तू जहाँ उंगली रखेगा वो लड़की तुझे ला के दूंगा। क्या कमी है हमें? लोगों को भी पता है हम लोग कौन है, पूरी सोसाइटी में हमारी इज्जत भी है और डर भी है। समझी ना तू? इसी वजह से, ये जो डर है ना, इसी वजह से कोई लड़की यहाँ नहीं टिकेगी। समझ में आया? वो गाली गलौज करता है, पैसा वसूली करके कितने गुंडे रखे हैं। हाँ, ऐसे लड़के से शादी करेगी? पहले है ना अपने बेटे को सुधारो कि ठीक ढंग से वो पेश आए किसी के सामने। हाँ, देख जय की माँ, मेरा बेटा जो है ना, वो मेरे हिसाब से तो एकदम सही है, और हमारे धंधे में ऐसे ही लोग चाहिए। वो क्या करेगा वसूली में जाके, सर हमारे ब्याज के रुपये दे दीजिए ना, ये जाके बोलेगा? धमकाना पड़ता है, आंखें दिखानी पड़ती है, तब जाके पैसा आता है। समझती हो क्या तुम धंधा? तुम्हें पता नहीं है, और उसका स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। समझ गई ना तुम? देखो, आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं ना, वो एकदम सरल स्वभाव की है। उसे है ना ये सब पसंद नहीं, मैं जानती हूँ उसको। अरे तो कोई बात नहीं, घर में आएगी तुम उसे समझा देना, हमारे घर के रूल्स रेगुलेशंस बता देना उसे, तो ढल जाएगी हमारे सांचे में। कौन सी बड़ी बात है? और हमें कहाँ कमी है? खाने पीने की कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने की कमी नहीं है, क्या कमी क्या है? और दूसरी बात, ये जो राज है ना, वो हमारा कर्जदार है, उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, तुरंत हाँ कर देना। और रही बात जय की, तो मैं उसे समझा दूंगा, शादी के बाद वो मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ लेंगे, तुझे बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चल चले। नहीं, मैं नहीं आने वाली, आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने बेटे की बात करने जाऊंगा। कुछ भी। अरे राज, अब कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जाऊँगा, जो अपना काम है वही करने जाऊँगा ना। और साहब? अभी पहले स्टूडियो पे जाऊँगा जहाँ मैं जॉब करता हूँ, और फिर ऑर्डर में निकल जाऊँगा। और सब बाकी सब खैरियत? एकदम बढ़िया। बढ़िया। पर आज आप मेरे घर तक? हाँ भाई, वो तो यहाँ से गुजर रहा था, थोड़ा काम भी था तेरा, तो सोचा चलो मैं खुद जाता हूँ तुम्हारे घर। बड़ी अच्छी बात है ना। चलो अंदर जाके बैठते। अरे कोई बात नहीं, यही बात हो जाएगी। और घर में कौन कौन है दूसरा तुम्हारे? अब
आपको तो पता है ना, हम दो ही है, मैं और मेरी बहन, और कोई तो है नहीं। हाँ, तुम्हारी बहन कुछ नेहा नाम है ना उसका? हाँ, वैसे क्या करती है बहन तुम्हारी? बस उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और अब घर ही संभाल रही है, और जॉब के लिए अप्लाई करती है। मतलब पढ़ाई खत्म हो गई तो शादी लायक हो गई होगी ना? अब हाँ, तो उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है भाई तुमने? शादी के बारे में, हाँ वो तो जब उसका वक्त आएगा तब हो जाएगा। ऐसे कोई अच्छा ठिकाना मिल जाएगा तो। अरे अच्छा ठिकाना ऐसे ही नहीं मिलेगा भाई, अच्छा ठिकाना ढूंढना पड़ता है। मैंने सुना है तुम्हारी बहन वैसे बहुत संस्कारी है, अच्छी है, ऐसा मैंने सुना है। तो उसमें क्या है, अभी हम लोग तो पहचानते हैं, तुमने हमसे पैसे लिए हैं, वक्त से तुम ब्याज भी दे देते हो, तो क्या है हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे जैसे दोस्तों की कुछ मदद की जाए। तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता है मेरे पास। मेरी बहन के लिए रिश्ता आपके पास? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारी बहन को मतलब जिंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, ये समझ लो। पर आज तक तो मैंने तो अपनी बहन की शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो सोचना पड़ेगा ना भाई। वो बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला कब बड़ी हो गई। भाई बेटियां कब बड़ी हो जाती है ना, परिवार वालों को पता नहीं चलता, लेकिन दुनिया की नज़र पड़ती है, इसलिए थोड़ा संभालना पड़ता है, समझे ना। ये क्या है, हमारा शहर कैसा है पता है ना तुम्हें, तो बहुत बुरी नज़र वाले लोग होते हैं। उससे क्या है कि वक्त पे लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, अच्छा घर पार देखकर। और मैं जो लड़का बोल रहा हूँ वो बहुत पैसे वाला भी है और तुम्हारी आए दिन मदद भी करता रहेगा वैसे। तो तुम क्या कहते हो? मतलब लड़का कौन है जानना पहचानना तो पड़ेगा ना, और देखना पड़ेगा कौन है, मतलब लड़का कौन है। अरे भाई मेरा ही लड़का है। सोच लो, अभी तुम, मेरा गाड़ी बंगला सब तुमने देखा हुआ है, मेरा व्यापार पता है तुम्हें, और मेरा बेटा मेरा देखिए पूरा प्रवीण भाई, आपके घर रिश्ता, सॉरी, ये नहीं हो सकता। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे कैसी बात करते, कहाँ आप इतने बड़े आदमी और कहाँ हम छोटे लोग। अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे बातों में विश्वास नहीं करते। क्या छोटा क्या बड़ा, हाँ तू मेरा कर्जदार है, वो बात भी मैं किसी को बताऊंगा नहीं वैसे, और कर्जदार से तो तू रिश्तेदार बन जाएगा ना सीधा मेरा। हाँ, तो देख कितना फायदा भी होगा तुझे, और देख छोटे बड़े के हम लोग ज़्यादा मानते नहीं। देखिए प्रवीण भाई, वो आप कह रहे हो बात सही है, लेकिन ऐसे में आपको हाँ नहीं बोल सकता, मेरी बहन को भी पूछना पड़ेगा। और आपका बेटा तो पता है ना, उसका दिमाग, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, आप तो जानते हैं। मेरे बेटे को तेरी बहन भा गई है। बात दरअसल ये है, उसी ने मुझे आकर बताया कि तुम्हारी जो बहन है वो उसे अच्छी लगती है, मतलब तो वो उसी से शादी करना चाहता है। तो तेरी बहन को पूछ लेना। लेकिन ये ले, मैं तेरी बहन के लिए ये सोने की चेन लाया था। अब रिश्ता पक्का हो ना हो उससे पहले मैं ये सोने की चेन लेकर आया था, तो समझ ले रिश्ता मेरे साथ होने के बाद तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। ये अपनी बहन को दे देना, हाँ, और बात करो उससे, समझाओ उसे कि किस बड़े ख़ानदान में, बड़े घर में और एक खूबसूरत लड़के के साथ उसका रिश्ता होने जा रहा है। अब देखिए प्रवीण भाई, मैं अपनी बहन से बात करके ही आपको जवाब दूंगा। अब फिलहाल आप ये रखो रखो रखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिश्ता हो ना हो ये हमारी तरफ से भेंट है तुम्हारी बहन के लिए। हमारे बेटे को तुम्हारी बहन भाग गई तो बस हमारी तरफ से ये शगुन समझ लो। शगुन तो रिश्ता होने के बाद होता है ना, फिर भी मैं अपनी बहन से बात करके आपको बताता हूँ। हाँ देखो, जवाब हाँ में ही आना चाहिए राज। देखिए प्रवीण भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर मेरी बहन को पसंद ना आए तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। देख, ना पसंद आए ऐसी कोई बात ही नहीं है, पैसे वाले लोग हैं हम। मेरा बेटा हैंडसम है, खूबसूरत है, जवान है, और हाँ थोड़े बहुत शौक है उसके जो हर जवान लड़के के होते हैं। नाइट वाइट में घूमता है, पार्टी वार्टी करता है, कौन नहीं करता पार्टी। देखिए एक्टिव है मेरा बेटा, एक्टिव। तो तुम्हारी बहन भी हमारे घर में आएगी तो एक्टिव हो जाएगी ना। ऐसा नहीं है, वो आप सब बड़े पैसे वाले लोग होने ये सब कर सकते हो, हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में इज्जत देखी जाती है, पैसा नहीं। तो इज्जत भी तो है भाई, इज्जत कहाँ उछाली है हमारे बेटे ने किसी की।
कहाँ किसी की बहन की इज्जत लूट ली उसने? हाँ, अच्छा खासा शरीफ है, हाँ शराब विराब पीता है थोड़ा, उसमें क्या है, सभी करते हैं, लेकिन हम क्या खुलेआम करते हैं? हाँ, ऐसे छुपाते नहीं है। और 1.5 लाख रुपया देना है तुझे, हाँ पता है मुझे। तो तू देख ले, तेरे हिसाब से तू रिश्तेदार बन जाएगा मेरा। हाँ कर ले बात अपनी बहन से। नेहा, क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, ये फ्लावर कितने अच्छे हुए ना, गुलाब के फूल। हाँ बहुत बढ़िया है। और मैं क्या बताऊँ, भैया भगवान को चढ़ाने के लिए मैंने जो ये पौधे लगाए थे ना, तो मतलब सारे पौधों में फूल आने लगे अभी। हाँ जैसे पौधा बड़ा हुआ है ना, वैसे तू भी बड़ी हो गई है। हाँ तो इसलिए अब तेरी शादी करनी है ना। लो, ये शादी की बात में बीच में कहाँ आ गई? हम बड़ी हो गई हूँ तो उसमें शादी? लो, और ये क्या है आपके हाथ में? मुझे पता है मेरे लिए कुछ लेके आए होंगे, है ना, गिफ्ट। गिफ्ट तो तेरे लिए आया है, लेकिन मैं नहीं लाया हूँ। तो जो वो प्रवीण भाई है ना, जिसे हमने उधार लिया है, हाँ, उसके लड़के का रिश्ते की बात आई है तेरे लिए। वो चैन उसने दिया है। भैया रहने दो, मजाक मत करो, मुझे पता है आप लेके आए हो मुझे चिढ़ाने के लिए। अरे मैं लेके नहीं आया अरे हूँ। वाह, बहुत अच्छी है चेन तो। वो छोड़, मैं बोल रहा हूँ ना, ये चैन हमारे कोई काम की नहीं है। लेकिन क्यों काम की नहीं है? आप लेके आओ और मैं मना कर लेके दूं? नहीं आया हूँ। मेरी बहन वो प्रवीण भाई ने बोला है कि उसके लड़के को तू पसंद आ गई है। मतलब आप सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। उसने तुझे कहीं देखा होगा और वो तुझे चाहने लगा है। तो उसमें मैं क्या करूं? उसको पसंद आ गई, वो चाहने लगा, तो मैंने थोड़ी ना कुछ बोला उसको। पता है मेरी बहन, तू नहीं जानती उसे। ऐसे भी वो लड़का है ना, ठीक है ही नहीं। हवारा किस्म का है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और लोगों को ब्याज पे पैसा देता है। और ब्याज भी कितना, 10% 20%। वो लड़का अच्छा नहीं है। हमको वहाँ शादी करनी ही नहीं है। लेकिन ये प्रवीण भाई ने मुझे धमकी दी है कि तेरी बहन की शादी मेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हम उसके कर्जदार जो है 1.5 लाख रुपया लिया है ना। हाँ, फिर तो मैंने उसे कहा है कि मेरी बहन को पूछ के बताता हूँ। लेकिन देख, तू फिक्र भी मत करना, शादी वहाँ तो नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया बात तो आपकी सही है कि ऐसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा, और लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे वो पैसे की फिक्र तू क्यों कर रही है? मैंने तुझे बता दिया। ये तो तेरी शादी की बात इसलिए दिमाग में आई कि आज पहली बार तेरा रिश्ता आया है। मुझे तो पता ही नहीं कि तू बड़ी हो गई, तेरी शादी भी करनी पड़ेगी। ये तो कुछ याद ही नहीं था। लेकिन हाँ, अब कोई अच्छा लड़का ढूंढ के तेरी शादी ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद ये जिम्मेदारी में से कब पता ही नहीं चला कि कब तू बड़ी हो गई। हाँ भैया, आपने पूरी जिम्मेदारी निभाई है, एक माँ और एक बाप की, दोनों की। मुझे कभी भी माँ और पापा की कभी महसूस नहीं होने दिया आपने। लेकिन मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं भी मुश्किल टाइम में मेरे भाई के साथ दूँ। देख, तूने हर वक्त मेरा साथ दिया है, और अभी बस एक बार तेरी शादी कर दूँ ना, फिर मेरी पूरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगा। मुझे किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, आपके लिए तो मैं टेंशन ही हूँ ना, बोझ हूँ आपके लिए। इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो ना, तो मुझे यहाँ से शादी करके भेज दोगे, फिर आपका क्या होगा? मैं चली जाऊँगी तो सोचो, कौन खाना खिलाएगा आपको? फिर कौन आपको दूध का पूछेगा रात को कि भैया खाना खाया है नहीं, दूध पिया या नहीं, दवाई ली या नहीं? अरे वो बात सब छोड़ो। वो तो
तेरी शादी होने के बाद मेरी शादी हो जाएगी ना, तो तेरी भाभी आ जाएगी। हाँ तो आपकी शादी हो जाने दो, फिर बाद में मेरी शादी होगी। ये ऐसा नहीं होता है, पहले तेरी शादी होगी फिर मेरी शादी होगी। ऐसा नहीं होता भैया, पहले बड़े की शादी होती है फिर छोटों की। पता है, मुझे पता है, लेकिन वो मम्मी पापा होते ना तो ये सब होता। मैं बड़ा हूँ तो पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी ना, फिर तेरी भाभी को लाऊंगा ना मैं। हाँ और देख लेकिन भैया मैं क्या बोलूँ, आप क्या चाहते हो वो बताओ। जो आपकी मर्जी होगी ना मैं वही करूँगी। और वैसे भी उन लोगों को मैं अच्छे से पहचानती हूँ कि वो लोग पैसे के लिए। तू उसकी बात छोड़ दे, उसको मैं संभाल लूंगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुझे अपने घर की देखनी है। और अभी है ना, और मैं है ना अपने पूरे रिश्तेदारों को बता देता हूँ कि मेरी ये नटखट बहन के लिए कोई पागल सा लड़का लेके आओ और इसको ले जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, पागल सा लड़के से शादी नहीं करनी। तो मुझे तो एकदम हैंडसम सा लड़का चाहिए और एकदम समझदार, मतलब बोले ना कि समझदारी में मेरे भैया जैसा। और ठीक है, लेकिन तेरे साथ जो भी शादी करेगा ना वो पागल ही होगा। भैया भाई क्या हुआ पेमेंट का? भाई ये सब सुनने के लिए मैंने फ़ोन नहीं किया है, सुना? हाँ, मुझे कल तक पैसे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, वरना तुझे पता है ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, आज तो मेरा मूड अच्छा है ना, इसीलिए मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ में आया? कल शायद मूड अच्छा ना हो, तो मूड अच्छा है तब तक पैसा दे दे, है ना? है ना मेरी जान? चल प्यार से पैसा दे देना। चल रखता हूँ अभी। ओके। हाँ अरे पापा। हाँ। बस भाई, बात करके आया तेरी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो रात को घर ही चला गया था सीधा, वो बाहर ही निकल रहा था, उसके दरवाजे में मिल लिया, बोल रहा था मुझे अंदर आइए। मैं को नहीं भाई यहीं बात करना है। उसको बोला मैंने कि तेरी बहन जो है मेरे बेटे को भाग गई है, उसे वो पसंद करता है। शादी की बात भी की मैंने, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं था। वो बता रहा था कि आप लोग बड़े हो, पैसे वाले लोग हो और हम लोग गरीब हैं। मैंने उसे समझाया, फिक्र मत कर, हम लोग ऊंच नीच कुछ देखते नहीं, पैसे हाँ, वैसे वही तो, कुछ देखते नहीं। अपने को सिर्फ लड़की चाहिए। कह रहा था कि हमारी बहन पढ़ी लिखी है। मैंने उसे समझाया कि मेरे बेटे जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मतलब उसने ना तो नहीं कहा है, वो कह रहा था मेरी बहन से पूछ कर बात करूँगा। अभी उसकी बहन से क्या पूछना, उसको मैंने बताया तेरी बहन लाखों में खेलेगी, लाखों में। अरे पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ है हमारे पास। हाँ वही तो, किस चीज़ की कमी है हमें? और तेरे बारे में मैंने उसे सब बता दिया। उसे मैंने बताया कि देख भाई, मेरा बेटा जो है वो थोड़ा अय्याश किस्म का है, पार्टी वार्टी करता है, अभी जवानी है, उम्र है तो पार्टी करता है। वही तो। तेरी बहन आने के बाद शायद बंद कर दे, वो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा अरे उसको मैंने उसको भी समझाया। सिखा दूंगा मैं। और आखिरी में उसको मैं बोल के आया था कि तेरे पास 1.5 लाख रुपया लेना बाकी है मेरा, ठीक है? तो वैसे तो बात मैंने कर दी है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा, फिक्र मत कर तू। अभी जल्दी से खुशखबरी आ जाए। अरे आ जाएगी ना, कहाँ जाएगी खुशखबरी? बात किया है यार। हाँ, और शगुन में चैन भी देकर आया हूँ। क्या बात है? तो फिर वाह पापा वाह, क्या दिमाग लगा है। क्या आप चेन लेके आए? हाँ, राज के यहाँ? तो अरे उसमें गलत तो क्या है? उसमें क्या गलत बात है मम्मी? ऐसे किसी लड़की को खरीद सकते हो क्या? अरे कौन खरीद रहा है? दिमाग काम कर रहा है तेरा या घास चरने गया है? नहीं, घास चरने गया है। हाँ, मैं आप ही की भाषा बोल रही हूँ। अरे तुझे मैंने बोला तो था कि हम लोग चलते हैं साथ में, तू तो तैयार ही खड़ी थी। चल बात करते हैं बोला तो तू तो नखरे दिखाने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, मेरे बेटे की बुराई करने लगी। तेरी माँ तेरी बुराई करती है भाई। क्या 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 हुआ? पूछ उससे। क्या बोला मम्मी? जो तू करता है वही बोली मैं। क्या हाँ? करता हूँ मैं? अय्याशी करता है, पार्टी करता है, रात रात को जागता है, ये क्या है? हाँ? अरे मम्मी ये सब अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? हाँ। बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा क्या? और जो कमा रहे हैं हम लोग, इतना पैसा छाप रहे हैं, वो किसके लिए? उसी के लिए तो है। वही तो। ये सब है ना आप ही की गलती की वजह से है। अरे भाई गलती क्या है? पैसा है तो भाई बच्चा उड़ा रहा है, और वो भी मेहनत करता है, ऐसे नहीं, पूरा कारोबार वो देखता है मेरा। वही तो।
कारोबार देखता है वो अच्छा है, पर सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से करता है, वो भी मुझे ए मालूम है। बुद्धा जी, ये समझाओ ना मेरी मम्मी को कुछ, ये समझती ही नहीं है। देख, और मेरी बात सुन ले, मैंने रात से बात कर दी है, उसे बोला है कि 1.5 लाख रुपया उसके पास लेना है हमें, ठीक है? तो अपनी बहन से बात कर ले। वैसे उसने हमें ना तो नहीं बोला है, उसने कहा कि मेरी बहन से बात करके आपको बताता हूँ। हाँ, ऐसा बोला ना, मतलब 1.5 लाख लेने हैं, इसका मतलब ऐसा है कि वो आपकी सभी बातें मान ले। मम्मी ये सब छोड़ो ना, ये सब डिस्कशन अभी खत्म करो, अभी उनके जवाब की राह देखते हैं ना। पॉजिटिव ही जवाब आया। यस, ठीक है, चलो मम्मी चाय बनाओ इस बात पे। ठीक है, रात देखते रहना बाप बेटे। अरे बनाओ ना चाय मम्मी, क्या अच्छा। कुछ भी बोलते रहते हो, जाओ ना जाओ अच्छा, ना। मैं चाय बना के। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे वाह 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 वाह, क्या ऊपर वाला तो अपने साथ ही है। मैंने गाना गाया और आप हाजिर आ रहे हैं। रुकिए, कहाँ जा रही हैं? मैं जाऊं? क्यों? जाना है मुझे, इसीलिए। इतनी बात समझ में नहीं आती। अभी तो मिले हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, कहीं कॉफी वॉफी पीने चलते हैं। ना तो मुझे बात करने का शौक है, ना तुम्हारे साथ कॉफी पीने का, ठीक है? हाँ तो चाय पी लेंगे, उसमें क्या है। बियर पसंद, बियर भी पी लेंगे। जाऊं मैं? अरे रुकिए तनिक, हैं? वैसे अभी इतनी जल्दी भी क्या है। ऐसे क्या है कि अभी अपनी शादी होने वाली है, हाँ तो पहले तो अपना हाथ हटाओ। अरे हाथ क्यों हटाना है। वैसे एक बात तो तय है कि अभी थोड़े टाइम में अपन दोनों की शादी हो जाएगी। तो शादी? हाँ, आप सपना देख रहे हो शादी का? तुम्हें पता है अभी मैं गाना गा रहा था कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो ऊपर वाले ने तुरंत मेरी बात सुन ली। देखो तुम मेरे सामने हो ना, ऊपर वाला भी चाह रहा है कि अपन दोनों की शादी हो जाए, एक करवाना चाहता है वो। कभी नहीं। हाँ, सपने में भी नहीं सोच सकती मैं कि तुम्हारे साथ। लगता है तुम्हें ना इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। पागल हो गई रे तू, मैं एकदम फिट एंड फाइन है। पागल तो तुम हो। लगता है तुम्हारे मम्मी पापा ने ना कभी तुम्हें तमीज सिखाई नहीं है। ए क्या बोल रही है? क्या गलत बोला? हाँ, बिगड़ी हुई औलाद, बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ए चुप, आज बोल दिया है, आगे से कभी मत बोलना। नहीं तो? और मेरे माँ बाप के बारे में तो कभी नहीं। हाँ? नहीं तो? नहीं तो शादी तो करनी है। शादी? शादी के बाद देखता हूँ तुम ये जुबान कैसे चलाती हो। देखो, पहले तो ये शादी की बात है ना अपने दिमाग में से निकाल दो। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी करना पसंद नहीं करूंगी मैं। क्यों रे? अरे साथ में मरेंगे ना हम लोग, उससे पहले थोड़ा जी लेंगे। है क्या तुम में ऐसा? कौन सी ऐसी खासियत है जो मैं तुमसे शादी करने के लिए मान जाऊं? अरे क्या कमी है मुझ में रे? कितना हीरो टाइप लगता हूँ मैं, हैं? और देख घर में कोई कमी नहीं है अपने को, तुझे रानी बना के रखूंगा मैं, समझ में आया? अपनी है ना बकवास बंद करो पहले तो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे रानी बना के रखोगे? क्यों है? खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, बाप पे पलते हो। क्या कमाया तुमने आज तक? अपनी खुद की कमाई क्या है? खुद की कमाई क्या मतलब? सब कुछ मैं ही संभालता है, बिजनेस पूरा अपने हाथों पे ही है। हाथों में है ना? हाँ तुमने तो नहीं खड़ा किया ना? तो क्या हो गया, आपने खड़ा किया है बिजनेस तो मैं उसको आगे ले जाऊंगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार बेटा अपना खुद का ही बिजनेस करे। ऐसे आगे ले जाओगे? हाँ तो बाप का रुपया खर्च करके शराब पीते हो, जुए में पैसे उड़ाते हो, कौन सा अच्छा काम करते हो? अरे उसमें गलत भी क्या है रे? यही तो उम्र है सब करने की, तू भी करके देख, बहुत मजा आएगा। मेरे साथ अभी बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसे बात मत करो वरना मैं तेरा क्या करेगी तू? तेरे जैसे लड़के के साथ और क्या कर सकते हैं? हाँ? कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्यार कर मुझसे। मुझे नहीं करना है प्यार, और प्यार की बात तेरे मुंह से ना अच्छी ही नहीं लगती। अरे बहुत अच्छी जुबान है मेरी, बहुत अच्छी जुबान है, बस तू एक बार मेरे साथ आ जा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी मेरे साथ अगर ऐसी बात की ना दोबारा तो। वाओ, यस, यही तो चाहिए था मुझे अपनी लाइफ पार्टनर में। वाह,
एकदम मेरे जैसी है तू। वाह वाह, दोनों मिलकर राज करेंगे पूरे शहर। अरे अच्छा, चली गई ना तू। अब देख, तुझसे तो मैं शादी करके ही रहूंगा। ये तेरी सारी हेकड़ी मैंने उतारी नहीं, तो मेरा नाम भी जय नहीं। अब देख तू मैं क्या करता हूं। देख राज, मेरी बात सुन और मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे इससे अच्छा ठिकाना तुझे पूरे शहर में नहीं मिलेगा। लेकिन प्रवीण भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बहन मना कर रही तो मैं कैसे? अरे ऐसे कैसे मना कर देगी? तू उसका भाई है, तेरी जिम्मेदारी है उस पर। समझा उसे, बात कर। समझा है, लेकिन आपका लड़का भी तो ऐसा आवारागर्दी करता है ना। वो मेरी बहन को बीच रास्ते में उल्टे सीधी बातें बोल रहा था। एक अच्छी बात थोड़ी ना है, आपको समझना चाहिए ना, उसको समझाओ ना थोड़ा। ऐसा अरे करेगा वो तो तो उसका थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन मेरा बेटा है बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा है। उसकी लैंग्वेज मतलब भाषा थोड़ी रफ है, क्योंकि हमारा धंधा ऐसा है ना भाई, वसूली का धंधा है, ब्याज से काम कर, ब्याज का धंधा है तो वसूली करने जाता है, तो थोड़ी आदत हो जाती है रोज रोज ऐसे बात करने की। लेकिन शादी के बाद वो सुधर जाएगा, मतलब सुधरा तो है ही, लेकिन बात करने का तरीका बदल लेगा। और देख, इससे अच्छा ठिकाना तुझे कहीं नहीं मिलेगा। सोच कितना रुपया है हमारे पास। हाँ, तेरी बहन लाखों में खेलेगी, लाखों में, कभी उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। वो आपकी बात तो सही है, लेकिन बाद में आपका बेटा मेरी बहन को खुश तो रखेगा ना? क्यों खुश नहीं रखेगा भाई? तुम्हारी बहन मेरे बेटे को खुश रखेगी तो मेरा बेटा भी उसे खुश रखेगा। ये शादी तो आपस का मामला होता है भाई, एक दूसरे का एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा होता है। तो देखिए प्रवीण भाई, मैं क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने अपनी बहन को अब वो नाजुक तरीके से पाला है। अब कभी उसने खुशियाँ नहीं देखी। मैं क्या बता रहा हूँ, अब फिर वो वहाँ परेशान हो गई तो अरे क्यों परेशान होगी? देख, तेरे माँ बाप जाने के बाद तूने उसे बाप का और माँ का दोनों का प्यार दिया, मैं समझता हूँ, और तूने उसे पाला है। गरीबी में पली है तेरी बहन, तो ये तो अच्छी बात है ना। अब अमीरी के घर में जाएगी, यहाँ उसे एक चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और माँ बाप तो हम हैं ना, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, सास ससुर तो माँ बाप ही तो होते हैं। उसे जो चाहिए वो सब मिलेगा, सुकून की ज़िंदगी जिएगी तेरी बहन। वो बात भी तो ठीक है। ऐसे भी मेरी बहन को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अब और इस तरीके से उसको माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा। लेकिन प्रवीण भाई, मैं क्या बोलूँ, एक बार मैं भी शादी के लिए मान जाऊँ, मेरी बहन को भी मैं मना लूँ, लेकिन भाई होना थोड़ा डर लगता है। अरे उसमें डरने वाली कौन सी बात है? पहचान वाले लोग हैं हम लोग। हाँ, इतने सालों से तू हमें पहचानता है, मेरे बेटे को पहचानता है। देख, मेरा बेटा थोड़ा, हाँ थोड़ा अय्यास किस्म का है, लेकिन आज तक उसका नाम कभी कोई किसी बुरी चीज़ में नहीं आया है। न मेरे बेटे ने किसी लड़की को छेड़ा है, न पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा देखा है। बस हाँ, वसूली का काम है उससे, इसलिए थोड़ा स्वभाव उसका है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है मेरा लड़का। ठीक है, फिर अब मैं अपनी बहन को मनाने की कोशिश करूँगा। वो मान जाएगी तो मान जाएगी तो क्या भाई, मानना ही पड़ेगा ना, क्यों नहीं मानेगी? अरे इतना अच्छा घर है, कौन मना करेगा? उसे ये सब बेनिफिट्स, मतलब फायदे दिखा उसे, समझा उसे कि बहुत अच्छे लोग हैं। तुमने ब्याज से पैसे लिए ना, वो बात भी करना, तो तुरंत तेरी बहन मान जाएगी कि भाई वक्त आने पे हम लोगों को, हाँ भले ही ब्याज से, लेकिन पैसा तो टाइम पे दिया था ना तुम लोगों को। पैसा तो मैं आपका लौटा ही दूंगा। अरे कोई बात नहीं, फिर तो तुम रिश्तेदार हो, अपने हिसाब से लौटाना, तुम्हें कौन दबाव दे रहा है? ठीक है, आपकी बात भी सही है। और शादी के बाद तो कहाँ पैसा देना है भाई, तू समधी बन जाएगा हमारा, देखेंगे रुपयों का तो है। ठीक है प्रवीण भाई, तो मैं अपनी बहन से बात कर लूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बहन मान जाए, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बात कभी नहीं टालेगी मेरी बहन। ये हुई ना बात, तेरी बात माननी ही पड़ेगी तेरी बहन को। हाँ, मान जाएगी। अब जरा समझा उसे। हाँ और ठीक है, और मैं क्या बताऊँ, अब मेरी बहन वहाँ आने के बाद उसको बेटी की तरह संभालना। अरे ले भाई, तेरी बहन हमारी बेटी ही है। हम बेटा
हम एक बेटी ही ले जाएंगे तुम्हारे घर से, बहू नहीं, समझ गए ना। और भरोसा रख, देख हम लोगों की लैंग्वेज थोड़ी रफ है क्योंकि हमारा धंधा ऐसा है ना, तो सभी लोग तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते हैं, बहुत बदमाश लोग भी आ जाते हैं, तो हमें ऐसे बोलने की आदत हो जाती है। वैसे दिल के बहुत अच्छे हम लोग, मेरी बीवी को तो जानता है ना तू। हाँ, मालकिन को तो अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो स्वभाव की बहुत अच्छी है। लेकिन डर आपके बेटे का ही है, वो थोड़ा पर आप कह रहे हो तो वो सही होगा। जिम्मेदारी आ जाएगी तो खुद ब खुद संभल जाएगा। और तेरी बहन तो है ना, वो तो संस्कारी लड़की है, वो सुधार देगी। ठीक है, तो मैं अपनी बहन से बात करके आपको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। जय सिया राम। मेरी बहन को अब अच्छा ठिकाना मिल जाएगा, अब पैसे वालों के घर जाएगी तो अब खुश भी रहेगी। लड़का तो फिर सुधर ही जाएगा शादी के बाद। अब मैं अपनी बहन से बात कर लेता हूँ। बहू, हो गई पूजा? हो गई मम्मी। देखो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक मैं ही पूजा पाठ करती आई थी, आज मेरे साथ तुम भी जुड़ गई। हाँ तो ये घर मेरा भी तो है ना मम्मी, तो अब मेरी जिम्मेदारी है सब। आपको वैसे भी घर में बस आराम करना है और सब काम मैं करूँगी। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी, है ना? ठीक है, आपकी मर्जी है तो बताना हाथ, वरना मैं तो आपको कभी नहीं बोलूँगी। ठीक है, अभी बोलो। अब मम्मी सच बोलूँ ना तो आप बहुत अच्छे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माँ मिल गई मेरी। अरे बेटा, इतना सारा प्यार मत कर, किसी को नजर नहीं लग जाए, है ना? नहीं रे, माँ बेटी के प्यार को कभी नजर लगती है? अच्छा सुन, मैं ना कल मॉल में गई थी तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तुम्हारे लिए भी करके आई हूँ। अच्छा। मेरे रूम में से तुम थोड़ी साड़ियाँ वो सब ले लेना। क्यों लेके आए मम्मी? मेरे पास वैसे भी बहुत सारा सामान पड़ा है, साड़ियाँ इतनी सारी है, जेवर इतने सारे हैं, फिर भी। अभी तुमने क्या कहा? तुम मेरी बेटी हो ना, हाँ तो फिर ठीक है। हाँ, चलिए आज खाने में क्या बनाऊँ? देखो तुम्हें जो भी मन चाहे ना वो बनाना। हाँ पर मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसको जो क्या भाता है तुम्हें तो मालूम है। हाँ मम्मी पता है मुझे, लेकिन उनकी वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सारी बातें हैं जो उनमें बदलाव के लिए ज़रूरी है। देख बेटा, मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है मेरा बेटा कैसा है। मुझे भी इस बात की परेशानी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम कितनी संस्कारी हो, सरल स्वभाव की हो। मैंने उसको भी कहा था, पर मुझे ये विश्वास है कि तू उसको थोड़ा थोड़ा बदल देंगी, है ना? ट्राई करूँगी मम्मी। मुझे पता है कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बात कभी नहीं टालेंगे वो। देख बेटा, मैंने अपने बेटे से बात की है तेरे आने से पहले ही, पर उसका है ना दिल बहुत निखालस है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम जो भी बोलो ना तो वो करेगा। हाँ हाँ, वैसे कोशिश करूँगी मैं। पूरी कोशिश करनी है। हाँ वैसे भी वो बोलते हैं ना मम्मी कि औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। हाँ। तो अपने पति को सुधारना ही है ना, सुधार लूंगी और क्या। ठीक है, देखो अभी सारा काम पड़ा है। हाँ तुम थोड़ा आराम करना चाहती तो आराम करके बाद में आना किचन में। हाँ आराम तो बिल्कुल नहीं करना है, और वैसे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, उससे अच्छा है कि मैं काम करूँ। अच्छा, अभी आज शाम को है ना हम बाहर जाने वाले हैं। वो भजन रखा है उषा बहन ने,
तो वहाँ जाना है, तो हम दोनों चलेंगे। हाँ हाँ आप जाना मम्मी, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वो शाम को आएंगे फिर। अरे जय के आने से पहले हम आ जाएंगे। आप तो ठीक है मम्मी, हाँ चलेंगे। तो तैयार हो जाना। हाँ चलो अभी किचन में जाते हैं। हाँ बाकी मैं का आती काम। हूँ। हाँ चाहिए, हाँ ठीक है। अरे कहाँ गई मेरी जाने मन? अरे इधर बैठे लिए। क्या कर रही ले तू? कुछ नहीं, आपका वेट कर रही थी। अच्छा, मेरा वेट कर रही थी तू? क्या बात है। हाँ, मेरा वेट कर रही थी मेरी जाने मन। तू मेरे को बोलती मैं जल्दी आ जाता। मैं तो रोज बोलती हूँ कि आप जल्दी आ जाओ, लेकिन आप जल्दी आते ही नहीं हो। वो क्या है ना, थोड़ा वो काम में उलझा रहता हूँ इसलिए। अभी थोड़ा ट्राई करेगा कि मैं घर जल्दी आ जाऊँ, है ना? लेकिन ये कैसे बात करते हो आप हमसे? कैसे बात करते हैं मतलब? आप मैं आ जाएगा ना, तू बोलेगी ना, ये मतलब ऐसे कौन बात करता है? तो मतलब ये बोलने में क्या खराबी है भाई? मैं अच्छा खासा बोलता है। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात तो बहुत एकदम 100% की बोली तूने। बस यही बात मुझे नहीं पसंद है ना, कि आपका बोलने का तरीका, ये जो प्यार जताने का तरीका है ना, वही आपका मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब तेरा? अभी आपने क्या बोला, वापस बोलिए। मैंने बोला कि 100% की बात की है तूने। हाँ वही, ये 100% की बात की है तूने, तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा। ये तू तो एकदम रावड़ी टाइप लग रहे ले रे। पसंद आया मुझे। बोल बोल, क्या बोलना चाहती थी तू? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता आप ऐसे बात करते हो। वो मतलब करो, कभी कभी अच्छी लगती है, लेकिन ये क्या हर बार जब भी आते हो ऐसे मतलब टपोरी स्टाइल में बात करते हो आप। टपोरी बोल रही तू मुझे? देखा देखा, बोलो ना, मतलब एक बार ट्राई तो करो, आप एक बार ट्राई करो। ये यार ये सब मुझे नहीं आता यार। हाँ ऐसे बोलो ना कि मानिए कि आपको मुझे मतलब खुश करना है। आप, मुझे पता है कि मैं कैसे खुश रहूं, मैं हैप्पी रहूं, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हर बार कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहूं, तो एक बार ऐसा बोलिए ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसा कुछ। ये तो काफी थोड़ा टफ है रे। है? एक काम करो, वापस बोलो, मैं ट्राई करेंगे। जो तुम्हें अच्छा लगता है ना, हम वही बात करेंगे। जो तुम्हें अच्छा लगता है, हाँ वही बात करेंगे। हम वही बात करेंगे। हाँ बात करेंगे। जो तुम्हें अच्छा लगता है, हम वही बात करेंगे। हम वही बात करेंगे। हाँ सही है? देखा कितना अच्छा लगता है आपके मुंह से। क्या बात है? सच्ची बोलो ना, आप वैसे बुरे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, मतलब अच्छे हो। बहुत तो नहीं कह सकती, लेकिन अच्छे हो। मैं क्या खराबी है मुझ में? है ना, वैसे यूं खराबी नहीं, लेकिन बहुत सारी थोड़ी करके निकालो ना, तो इतनी तो हो ही जाती है। ऐसा मत बोल रहे तू। देख, अभी मैंने तेरे लिए ये सब बोला ना, जैसे तूने बोला, वो क्या हुआ? शराब पिया ना आपने? ये दोस्तों के साथ वो थोड़ी अटक ली, वो पार्टी दी थी ना शादी के लिए, तो दोस्तों के साथ थोड़ी पी ली। है ना? हाँ। मजा आता है ना दारू पीने में? अरे मजा आता है। कैसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है? अरे तू पी के देख, मजा आएगा तुझे। ठीक है, आज से ऐसा करती हूँ, मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। मैं भी पीऊंगी, मम्मी भी पियेंगे, घर में सारे लोग दारू पी के अच्छे से रहेंगे। बस मस्त मजा आता है ना दारू पीने में। और ये इसके जो ये बोलते हैं ना, आप नजदीक आओ तो कितनी अच्छी खुशबू है। क्या बोल रही है तू? क्या गलत बोला मैंने?
ये जो तूने बोला ना कि मैं भी पिएगी, कोई काम नहीं है क्यों? अपने को। अरे तुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, फिर अपना अच्छा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा आएगा तो उस पे असर पड़ेगा रे। अच्छा, ये सब आप ही सोच सकते हो ना, मेरी सेहत के लिए सोच रहे हो, और आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे क्या हो रहा है? बस शादी कर ली, जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी तो अभी शुरू हुई है आपकी। तो क्या 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 चाहती है तू? आप शराब छोड़ दो ना ए क्या बात कर रही है तू? प्लीज, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अभी तू ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल मत कर मुझे यार तू। नहीं, लोग प्यार में क्या क्या करते हैं, आप एक शराब नहीं छोड़ सकते? हाँ भाई, ट्राई तो करो एक बार। ठीक है, पर देखना ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आज उसे बंद कर दो, ये सब नहीं चलेगा। मैं ट्राई करेगा, थोड़ी धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा छोड़ने की, है ना? ठीक है, लेकिन ट्राई तो करोगे ना आप? बिल्कुल पक्का, तेरे लिए जान भी दे देगा मैं। क्या तेरे लिए? एक मिनट, आपके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। बस। सही है? अरे वाह वाह वाह, मैं जल्दी सीख रहा हूँ ना। हाँ, क्या बात है। चलो, अब खाना बाकी है ना अभी? बहुत भूख लगी है। चलो, मैं भी बाकी हूँ। चलो। आपके बगैर खाया है कभी मैंने? पहले कोई और भूख पूरी कर। चलो तो। ठीक है, चलो। अरे क्या बात है जय की माँ, एकदम खुश नजर आ रही हो आज तो, मेकअप कर रही हो, क्या बात है? देखो, आपको तो मालूम है सजना सवरना मुझे पहले से ही पसंद है, हाँ, वो तो ऐसे है भाई। थोड़ी पसंद किया है मुझे। नहीं, बात ऐसी नहीं है। देखो, अब मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, हाँ। लेकिन खुश क्यों हो वो तो बताओ। देखो, आपको नहीं लगता हमारे घर में सारा कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, जयदीप की शादी के बाद और नेहा बहू के आने के बाद मुझे घर में काफी बदलाव तो दिख रहा है भाई। हाँ, वही कह रही हूँ, नेहा बहू के आने के बाद हमारा बेटा काफी सुधर गया है। अभी उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। देख, वैसे तो मैंने कभी उसे रोक टोक किया नहीं, मुझे पता था कि शादी के बाद थोड़ा बदलाव हर किसी में आ जाता है, और उसकी थोड़ी बहुत बुरी आदतें थी। बुरी मतलब जवानी के जोश में इंसान थोड़ा बहुत घूमता है, फिरता है, पार्टी वार्टी करता है, लेकिन मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि वो उसमें काफी बदलाव है। हाँ। पार्टी भी कम करता है और बातचीत का सलीका भी बदल गया है उसका। हाँ, अभी वो हमको भी ऐसे तहजीब से पेश आता है कि मम्मी कुछ लाना वाला। पहले तो घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था, अब तो सामने से पूछ रहा है। मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने कहा था कि उसका प्रेम है ना, उस पर छा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था तुझसे, ये राज की बहन जो है ना, नेहा, अपनी बहू बहुत अच्छी लड़की है, और अच्छी बात है ना, उसने खुद ने चॉइस की थी। हाँ। उसको ही पसंद आ गई थी। और जोड़िया तो ऊपर वाला बना के भेजता है ना। हाँ। कहाँ नेहा इतनी सीधी सादी संस्कारी लड़की, और कहाँ हमारा एकदम अल्लड़ लड़का। लेकिन उस लड़की ने उसे बराबर लाइन पे ला दिया। हाँ, ये सब उसके संस्कार है। हाँ, घर में लक्ष्मी का वास हो ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है, और हमारे घर में लक्ष्मी ही आई है। लक्ष्मी तो पहले से ही थी, सरस्वती आ गई ऐसा समझो, क्योंकि हमारे बेटे का बोलने का तरीका भी बदल गया है। पहले तो मतलब वसूली का काम है बेचारे का। देखो, उसने खुद ने लड़की पसंद की, और भगवान जोड़िया तो ऊपर से बना के भेजता है ना, तो उसके लिए यही लड़की होगी। और जैसे तुम मेरे लिए थी ना, तो मैं भी तो ऐसा ही था पहले। अरे बाबा, लेकिन तुमने भी मुझे थोड़ा बदल दिया। हाँ, पूरा बदलाव तो नहीं ला सकी, लेकिन क्या है कि मैं वैसे बुरा तो नहीं हूँ, तुम्हें पता है। अब ब्याज का धंधा हमारा पहले से यही है, तो थोड़ी बोलने की लैंग्वेज जो है थोड़ी रफ होती है। वैसे दिल के बुरे नहीं होते हम लोग। पर आप में भी काफी सारा बदलाव आ गया है, मैंने देखा है। हाँ, बेटे के साथ साथ अपने बाप को भी बदल दिया। हाँ, पहले मुझे थोड़ी परेशानी थी कि ये संस्कारी बहू है, इतनी सीधी सरल है, तो उसको कुछ बुरा लग जाएगा तो क्या होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो भाई, हम लोग लोगों के लिए रफ है, लोगों के पास हमारे पैसा लेना होता है तो हमें ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, लेकिन परिवार तो परिवार होता है ना, घर के लोगों से ऐसे थोड़े बर्ताव करेंगे। और बड़ी बात तो ये है कि मैं
मैंने नेहा बहू में नोटिस किया है, वो सुबह जल्दी उठ जाती है। उसका कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करती है ना वो। हाँ। वो पढ़ती भी है थोड़ा बहुत, मैंने किताबों में देखा है उसे। आ गए आप? जी। जी, तो बैठिए जी। अरे वाह, पढ़ाई कर रही हो? हम्म। तुम्हें पता है आज क्या है? आज शायद संडे। तभी तो आप जल्दी आ गए ना आज घर पे। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा शायद कोई त्योहार तो नहीं है सोचो आज। सोचो सोचो। नहीं, कोई त्योहार तो है नहीं, तो और क्या होगा? संडे नहीं है तो मंडे होगा। अरे क्या बात कर रही हो तुम? तो फिर मैं बताऊं? आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे यस। आपको याद था? हाँ तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपकी तरह। देखो, अभी मैंने जो वो वाली लैंग्वेज थी ना, मैंने चेंज कर दी है। हाँ, खुशी के मारे मैं तो यही भूल गई कि आप तो मतलब मेरी तरह बात कर रहे हो आप तो। यस। और ये देखो, मैंने अपना ड्रेसिंग भी चेंज कर दिया है। मुझे तो वैसे भी अच्छे ही लगते थे। हाँ, ये मत करो हाँ तुम। और क्या। और तुम्हारे बर्थडे पर मैंने एक डिसीजन लिया है क्या? कि आज से मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सच्ची? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है मेरी, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और क्या लाए मेरे लिए आप? अच्छा, बस ये फूल दे दिया, और कुछ नहीं। अभी बोला ना तुमने कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, दारू छोड़ दिया ना मैंने। वो अलग बात है और वो अलग बात है। अच्छा, मतलब और कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ। स्मार्ट हो तुम। लो फिर एक और गिफ्ट। इतना बड़ा गिफ्ट हम्म। कैसे खुलना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, सोने का हार। जी। छै, भाग्यवान, ये सिर्फ आपके लिए। छै, सच बोलूं ना तो मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई, और मेरा बर्थडे ऐसे कभी नहीं मनाया किसी ने। क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मैं अब देख पा रहा हूँ खुद को कि मैं कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ। ऐसा बिल्कुल लुक्खे और जंगली टाइप का था, और तुमने मुझे इंसान बना दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं सच बताऊं ना, मैं बहुत लड़कियों से मिला हूं, सबके साथ डेटिंग की है, घुमा हूं फिरा हूं, पर तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। और देखो, मेरा डिसीजन एकदम सही था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती थी, मुझे पसंद नहीं करती थी। हाँ। पर तुमने मुझसे शादी की और देखा, मेरे पूरे घर की रौनक ही तुमने बदल दी।
मेरी मम्मी को पूरा आराम दे दिया है तुमने, अभी पूरा घर तुमने संभाल लिया है। ये घर तो था, पर अब ये तुमने स्वर्ग बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ ही है। यहाँ आके मुझे भी आप सबका बहुत प्यार मिला, और मुझे तो लगता था कि आप बिगड़े हुए हो, आप मुझे कभी भी प्यार नहीं करोगे और सिर्फ दिखावा कर रहे हो। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि आप मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो। और सच कहूँ ना जय, आपने जितना प्यार दिया ना मुझे, इतना अभी आपने जितना प्यार दिया ना मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और आप मेरी वजह से चेंज नहीं हुए हो, आप मुझसे प्यार इतना करते हो कि आप चेंज हो गए। मुझे पता है, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करोगे। मैं बहुत खुशनसीब हो जाई कि मुझे ऐसा पति मिला और ऐसा प्यार करने वाला। नसीब तो मेरे अच्छे हैं कि तुम मुझे मिली हो, वरना मुझसे कौन शादी करता। और एक बात बताओ तो, अभी कहा आपने कि बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमे हो, तो फिर कुछ ऐसा वैसा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा, पर वो मेरा पास था। वो सब मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरी लाइफ में, तुम मेरा फुल स्टॉप हो। तुम ही रहोगी हमेशा।